ये देखिए फ्रेंड्स, कितने सारे गुलदाउदी के फूल मेरे पौधों पर खिले हुए हैं। कलियां कितनी सारी सभी पौधों पर आई हुई हैं। कुछ खिल रही हैं, कुछ अभी अभी आना शुरू हुई हैं और कितने ही सुंदर ये गुलदाउदी के फूल लग रहे हैं। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं हूँ रचना और स्वागत करती हूँ आपका अपने चैनल गार्डनिंग विद रचना में। अब जैसे कि दिसंबर का महीना चालू हो गया है फ्रेंड्स और सर्दियों का मौसम आ चुका है, तो निश्चित ही इस समय तक सभी के घरों में गुलदाउदी के अलग अलग कलर और अलग अलग वैरायटी के फूल खिल रहे होंगे। अगर फूल ना भी खिल रहे हों तो कलियाँ तो ज़रूर बन गई होंगी। गुलदाउदी के पौधे की अगर आप सही देखभाल करते रहेंगे, कुछ खास बातों का ध्यान रखेंगे और बढ़िया खाद इसे टाइम टू टाइम देते रहेंगे, तो इसके फूल खिलने के बाद लंबे समय तक खिले रहते हैं। करीब 20 से 25 दिन तक आपके गार्डन में ये टिके रहेंगे, खिले रहेंगे, ख़राब नहीं होंगे। तो अगर आपके पास गुलदाउदी के कई सारे पौधे हैं और अभी भी उनमें कलियां नहीं बन रही हैं या फिर कलियां फूट नहीं रही हैं, फूल नहीं खिल रहे हैं, कलियां और फूल छोटे छोटे आ रहे हैं या फिर फूल अच्छे से खिल नहीं पा रहे हैं, तो आज के इस वीडियो में आपसे शेयर करूंगी कि कौन कौन सी ज़रूरी बातें हैं जिनका आपको अपने गुलदाउदी के पौधे पर ध्यान रखना है, उनकी कैसे केयर करनी है और कौन सी ऐसी खाद है जो आपको अपने गुलदाउदी के पौधों को इस समय पर देनी है, जिससे कि आपके गुलदाउदी के पौधे जल्दी ख़राब नहीं होंगे बल्कि स्वस्थ हो जाएंगे और फिर उन पौधों से आप ढेरों फ्लावरिंग पूरी सर्दियाँ ले पाएंगे। साथ ही गुलदाउदी के पौधे में लगने वाले काले सफ़ेद कीड़ों के लिए क्या ट्रीटमेंट पौधे को देना है और खिले हुए गुलदाउदी के फूलों को अपने पौधों पर लंबे समय तक टिका कर रखने के लिए हम क्या कर सकते हैं, इस विषय में भी आपके साथ वीडियो में आगे बात करूंगी। खाद के बारे में आपको बताने से पहले फ्रेंड्स, आइए गुलदाउदी के पौधे पर हमें क्या क्या सावधानियां रखनी है, कौन कौन सी बातों का हमको विशेष ध्यान रखना है और अपने गुलदाउदी के पौधों की कैसे केयर करनी है, इस बारे में बात कर लेते हैं। तो सबसे पहला और सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है धूप के बारे में, कि आपको अपने गुलदाउदी के पौधे को डे 1 से ही पूरे दिन की धूप जहाँ मिले ऐसी जगह पर रखना है, क्योंकि गुलदाउदी का पौधा तभी अच्छी फ्लावरिंग करता है जब उसे पूरे दिन की धूप मिलती है। मतलब ये मानकर चलिए कि जितनी ज़्यादा धूप गुलदाउदी के पौधे को मिलेगी, उतनी ही फूलों और कलियों की संख्या गुलदाउदी के पौधों पर आएंगी। अगर आपने छांव वाली जगह पर अपने गुलदाउदी के पौधे रख दिए तो पौधे में सिर्फ पत्तियां ही पत्तियां आती रहेंगी, फूल और कलियां बिल्कुल भी नहीं बनेंगी। तो अगर आप अपने गुलदाउदी के पौधे पर अच्छी फ्लावरिंग चाहते हैं तो गुलदाउदी के पौधे को पूरे दिन की धूप में ज़रूर रखिए। धूप में रखने से आपके गुलदाउदी के पौधों पर फूलों की और कलियों की संख्या तो बढ़ती ही है, साथ में आने वाले फूलों का साइज़ पर भी बहुत असर पड़ता है। फूलों का साइज़ बड़ा आता है, प्लस उनका कलर भी बहुत ब्राइट आता है। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट जिसका आपको विशेष ध्यान रखना है वो है पानी का, कि गुलदाउदी के पौधे को कितने पानी की आवश्यकता होती है और गुलदाउदी के पौधे को कितना पानी देना चाहिए ज़्यादा से ज़्यादा फ्लावरिंग पाने के लिए। देखिए, गुलदाउदी का पौधा एक ऐसा पौधा है जिसमें पानी कम या ज़्यादा होने से फ्लावरिंग पर डायरेक्ट असर होता है। तो आपको करना क्या है कि जब शुरुआत में आप अपने गुलदाउदी के नए पौधे लेकर आएँ तो उनमें ज़्यादा पानी नहीं देना है। जब तक कि आपके गुलदाउदी के पौधे पर फूल ना बन जाएं,
तब तक आपको अपने गुलदाउदी के पौधे में बहुत कम पानी देना है। कुछ 2-3 दिन के गैप में एक बार आप पानी दीजिए, वो भी आप एक बार अच्छे से चेक कर लीजिए। जब आपके पौधे की मिट्टी ऊपर से सूखी हुई दिखे तभी आप उसमें पानी देंगे, और वो भी आपको बहुत कम देना है, ज़रा सा पानी देना है। ये ट्रिक फॉलो करने से आप देखेंगे फ्रेंड्स कि कुछ ही दिनों में बहुत जल्दी ही कलियां फूटने लगेंगी और फूल खिलने लगेंगे। दूसरी बात जिसका आपको ध्यान रखना है कि जैसे ही आपके गुलदाउदी के फूल खिल जाएं, तब आप अपने पौधे को थोड़ा सा ज़्यादा पानी देना शुरू करिए, पर ओवर वाटरिंग नहीं करनी है फ्रेंड्स। ऐसा करने से आपके गुलदाउदी के फूल ज़्यादा दिन तक टिके रहेंगे, जल्दी मुरझाएंगे नहीं। अक्सर गुलदाउदी के पौधे पर काले और सफ़ेद रंग के कीड़े लग जाते हैं, और एक बार पौधे पर ये कीड़े लगने के बाद तेज़ी से ये पूरे पौधे पर फैल भी जाते हैं, फूल कलियां खा जाते हैं। तो इन कीड़ों पर आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखना होगा। आप हमेशा ही पौधे को चेक करते रहिए, और जैसे ही आपको ये काले सफ़ेद कीड़े पौधे पर दिखाई दें तो आपको अपने पौधे पर ट्रीटमेंट शुरू कर देना है। इसके लिए पहले तो आप घरेलू ट्रीटमेंट अपने गुलदाउदी के पौधे को देकर देखें, जिसके लिए 2 से 3 ड्रॉप हैंड वॉश की आपको 1 लीटर पानी में मिला लेना है और अपने पौधों पर अच्छे से स्प्रे करना है। पर यह स्प्रे एक बार करने से काम नहीं बनेगा फ्रेंड्स। कम से कम 2 से 3 दिन तक लगातार सुबह या शाम को आपको इस स्प्रे को करना होगा, तभी आपके गुलदाउदी के पौधों पर से कीड़ों की समस्या पूरी तरह से ख़त्म हो पाएगी। पर अगर ये घरेलू ट्रीटमेंट से आपके पौधों पर से कीड़े नहीं भाग रहे हैं, तब आपको एक केमिकल ट्रीटमेंट भी अपने पौधों को देना होगा। इसके लिए इंटेप्रेड, हमला, इमिडाक्लोप्रिड जैसी कोई भी इंसेक्टिसाइड का इस्तेमाल आप अपने पौधों पर कर सकते हैं। 1.5 ml पर लीटर ऑफ वाटर की रेशियो में आप एक सोल्यूशन बना लीजिए और उसको अपने पौधों पर हफ्ते में कम से कम 2 बार अच्छे से स्प्रे करिए। अच्छे से स्प्रे करने से 100% कीड़ों की समस्या ख़त्म हो जाएगी। तो फ्रेंड्स, अब हम बात करते हैं कि अब दिसंबर के मौसम में हम अपने गुलदाउदी के पौधों में कौन सी ऐसी खाद दें जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा फ्लावरिंग हमको पूरी सर्दियाँ अपने पौधों पर मिलती रहे। तो सबसे पहली खाद जो हम अपने गुलदाउदी के पौधों को दे रहे हैं वो है वर्मी कंपोस्ट। फ्रेंड्स, वर्मी कंपोस्ट तो हम सभी के पास घर पर ज़रूर ही होता है, और अगर आप फूलों वाले पौधों के शौकीन हैं तो इसे ज़रूर अपने सभी पौधों पर डाला करिए। वर्मी कंपोस्ट में बहुत सारे पोषक तत्व ऐसे होते हैं जो कि पौधे में फूल खिलाने और कली खिलाने में मदद करते हैं। वर्मी कंपोस्ट आपको 150 ग्राम से 200 ग्राम तक अपने गुलदाउदी के पौधों में अच्छे से डाल देना है। अगर आपके पास वर्मी कंपोस्ट नहीं है, गोबर की खाद है, तो आप गोबर की खाद का भी उपयोग कर सकते हैं। अगर आप वर्मी कंपोस्ट अपने पौधों में डाल रहे हैं तो हर 15 दिन के गैप में एक बार आपको अपने सभी पौधों पर ज़रूर डालना है। इसके अलावा अगर आप अपने गुलदाउदी के पौधों में ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में फ्लावर्स चाहते हैं तो एक बहुत ही बढ़िया होममेड लिक्विड फर्टिलाइज़र आप घर पर ही बनाकर अपने गुलदाउदी के पौधों को दे सकते हैं, जिससे कि आपके गुलदाउदी के पौधों पर बहुत ज़्यादा फ्लावरिंग भी होती रहेगी और पौधा स्वस्थ भी बहुत रहेगा। इस लिक्विड फर्टिलाइज़र का रिज़ल्ट बहुत ही बढ़िया आता है फ्रेंड्स। मैं इस फर्टिलाइज़र को काफ़ी समय से अपने पौधों पर इस्तेमाल कर रही हूँ और मुझे इसका रिज़ल्ट भी बहुत अच्छा मिला है। तो खाद बनाने के लिए हम इस्तेमाल करेंगे प्याज के छिलके और केले के छिलके। प्याज और केले के छिलके पोटैश का नेचुरल सोर्स होते हैं। इनमें प्रचुर मात्रा में पोटैश होता है, जो कि पौधे में फूल और कली खिलाने के लिए सबसे ज़रूरी पोषक तत्व होता है। पोटैश के अलावा इनमें कैल्शियम, फास्फोरस, मैग्नीशियम भी पाया जाता है। प्याज और केले के छिलकों के अलावा इसमें हम 2 स्पून सरसों खली भी मिलाएंगे। सरसों खली में NP और K तीनों मेजर न्यूट्रिएंट्स के गुण होते हैं, जो कि पौधे की ओवरऑल ग्रोथ और फ्लावरिंग दोनों में ही बहुत मदद करते हैं। तो हमें ये 2-3 केले के छिलके और 3-4 प्याज के छिलकों को और 2 स्पून सरसों खली को 2-3 दिन के लिए 1 लीटर पानी में भिगो देना है। देखिए, जैसे मैंने ये 2 दिन पहले ही घर पर भिगोकर छोड़ दी थी और अब ये बिल्कुल तैयार है, ये ऐसी दिखती है।
2-3 दिन बाद अब जो ये खाद बनकर तैयार हुई है, इसको आपको ऐसे ही अपने गुलदाउदी के पौधों पर नहीं देना है फ्रेंड्स। इसमें जितनी मात्रा में खाद निकली है उतनी ही मात्रा में इसमें और पानी आपको मिला देना है। खाद को अच्छे से डाइल्यूट कर लेना है, पतला बना लेना है और उसके बाद ही आपको अपने पौधों को देना है। 100 ml से 150 ml तक अब ये तैयार की हुई लिक्विड खाद आपको अपने हर गुलदाउदी के पौधे पर हफ्ते में एक बार ही देना है। एक बार अपने गुलदाउदी के पौधों पर देने से ही आपको फ़र्क दिखाई देने लगेगा। पौधा स्वस्थ तो होने ही लगेगा, पर साथ ही साथ आपको ज़रूर छोटी छोटी कलियां फूटती हुई अपने पौधों पर नज़र आएंगी। तो फ्रेंड्स, अगर आप ये पोटेशियम रिच लिक्विड फर्टिलाइज़र अपने गुलदाउदी के पौधों को हर हफ्ते देते रहेंगे, पौधों की अच्छी देखभाल करते रहेंगे, सभी ज़रूरी बातों का ध्यान रखेंगे, तो निश्चित ही पूरी सर्दियाँ आपके गुलदाउदी के पौधों में फूल खिलते ही रहेंगे, कलियाँ बनती ही रहेंगी। तो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरा आज का ये वीडियो पसंद आया तो काइंडली मुझे लाइक करें, और अगर आप मेरे इस चैनल पर नए हैं तो काइंडली मुझे सब्सक्राइब करें। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।